नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बेल्ट्रॉन DO प्रीवियस पेपर 24 नंबर करेंगे। तो 23 नंबर तक आप लोग को करा दिया गया है, तो नहीं देखे हैं तो प्यारे दोस्तों आप इस चैनल पर जाइए और सीरियल वाइज से आप एक एक करके आप 23 नंबर तक कर सकते हैं। आज 24 नंबर करा रहे हैं। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं और हम क्वेश्चन को आपको हम फास्ट कराएंगे। तो आप लोग चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास फर्दर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए प्यारे दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, MS Excel 2016 में रोज और कॉलम्स का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। MS Excel 2016 में रोज और कॉलम का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑटो फिट वर्कशीट हाइट। ऑटो फिट वर्कशीट हाइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 2 नंबर। MS Word 2016 में किसी तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो किसी भी तालिका में कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 से 63 तक। न्यूनतम 1 और अधिकतम 63 होना चाहिए कॉलम की अधिकतम संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। निष्पादन प्रक्रिया या एक्सिक्यूशन प्रोसेस में C भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम या मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है। तो आपका सही जवाब डी, कंपाइलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपाइलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप डैश कर सकते हैं। क्या है? किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, वर्कशीट को मूव कर सकते हैं, वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, वर्कशीट डिलीट कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी, वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 5 नंबर। विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है। विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्रामों और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम सम्मिलित करे या हटाए। ऐड और रिमूव प्रोग्राम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। MS Word 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मर्ज में क्या है? मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनल प्लस को प्रिंट करता है। तो किसको? एनवेलप्स हो जाएगा। एनवेलप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपोनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उसके बीच बनाई संशोधन की गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाए, इसे कब संशोधित किया गया। क्या हो गया? इसे कब संशोधित किया। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है। किसका? ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का आकार है। तो आपका सही जवाब डायल अप है। क्या है? डायल अप DSL स्लाइडर फाइबर। तो आपका सही जवाब ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार है। डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार क्या है? किसी ग्रुप मेलिंग के लिए एड्रेस एनवलप को प्रिंट करेगा, किसी ग्रुप मेलिंग के लिए एड्रेस लेबलों को प्रिंट करेगा, इसी ईमेल संदेशों को लोगों के किसी समूह तक भेजेगा, डी में पतों को एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डायलॉग को बनाएगा। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 10 नंबर। MS पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में डैश के अंतर्गत आता है। किसके आता है? MS पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में डैश के अंतर्गत आता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, न्यू स्लाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू स्लाइड। रीसेट सेक्शन लेआउट नहीं होगा, न्यू स्लाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे दृश्यमान करता है? कौन करता है? तो मर्ज, सेंटर या रोप टेक्स्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र कौन है? याहू, ask.com, गूगल क्रोम, बिंग। तो आपका हो जाएगा वेब ब्राउज़र है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो गूगल कॉम है। क्या? गूगल कॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन में है 13 नंबर क्वेश्चन है जब माउस MS वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह डैश बन जाता है। क्या बन जाता है? तो यह जब माउस MS वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह डैश बन जाता है। यह एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर बन जाता है। बी में है आई बीम बन जाता है। सी में पॉइंटिंग एरो बन जाता है। डी में इंसर्ट पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? तो इंसर्शन पॉइंटर बन जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉइंटिंग एरो बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्या है प्यारे दोस्तों? 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेडर्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो और टेक्स्ट और छवियां छापे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए LED प्रिंट, बी हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी होगा लेजर प्रिंटर, डी होगा इंकजेक्टर प्रिंट। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा? शीर्ष तक जाने के डॉक्यूमेंट के शीर्ष तक जाने में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे MS वर्ड में? तो आपका ऑप्शन ए कंट्रोल होम, आपका बी कंट्रोल प्लस इंड होम इंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम का शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 16 नंबर में। MS एक्सेल 2016 में छिपाए और दिखाए हाइड एंड अनहाइड विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य सा कथन है? अमान्य सा कथन है तो ऑप्शन ए हाइड सीट, बी में है हाइड कॉलम, सी में है हाइड वर्कबुक, डी में है हाइड रो। तो आपका सही जवाब हाइड वर्कबुक हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है? MS एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए कॉलम, बी लाइन, सी स्कैटर, डी सोलर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगले क्वेश्चन 18 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है ना? कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है तो ऑप्शन है मेमोरी यूनिट प्रोग्राम के साथ साथ डेटा का संग्रह करते हैं। क्या करती है? बी में
प्राइमरी मेमोरी काफ़ी तेज़ी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक गति पर कार्य करती है। सी में निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। डी में है प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी बिल्कुल सस्ती होती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन आइफेरोर से संबंधित है? किसे आइफेरोर से संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तिथि और समय, डेटा एवं टाइम हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, बी सी हो जाएगा लॉजिक, डी में विथ फाइनेंशियल। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी लॉजिकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इंटरनेट एड्रेस है ना, इंटरनेट एड्रेस इतना में मौजूद शब्द निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए वेबसाइट का स्थान, क्या है वेबसाइट का स्थान, बी पेज का मूल्य, सी होस्ट का नाम, डी इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। 21 नंबर, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? तो ऑप्शन ए नई सूची टाइप करें, ऑप्शन बी इंटरनेट से चयनित करें, ऑप्शन सी आउटपुट संपर्क में चुनें, ऑप्शन डी मौजूद सूची का प्रयोग करें। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनेट से चयनित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 22 नंबर, निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जा सकता है? निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन ए स्पीकर नोट्स को संपादित करने के लिए, बी प्रिंटेड हैंडआउट्स की डिज़ाइन और लेआउट को बदलने के लिए, ऑप्शन सी आसानी से स्लाइड पुनः व्यवस्थित करने के लिए, डी मास्टर स्लाइड की डिज़ाइन और लेआउट को बदलने के लिए। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, आसानी से स्लाइड पुनः व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने में किया जा सकता है, जिसे प्रिंटर तक सीधे ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए फिनिश एंड मर्ज है, और बी में है राइट इंसर्ट फील्ड्स है, सी में है क्रिएट है, डी में है प्रीव्यू रिजल्ट है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फिनिश एंड मर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, एक MS एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से A6 में क्रमशः A1 से A6 में क्रमशः 1 2 3 ABC हैं। सेल वो 1 2 3 है और ABC है रो और कॉलम में, ठीक है। सेल G1 में सूत्र इजकल टू काउंट A1 कॉलम A6 होता है, तो आउटपुट क्या होगा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, और ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो आपका सही जवाब 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन URL का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन URL का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोडर मतलब URL का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोडर, बी यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, सी यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर,
डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका सही जवाब होगा URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, रिकॉर्डेड नहीं होगा। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो पढ़ाने का तरीका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें और लाइक और ज़रूर करें। अगर नए हैं इस चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पर डे सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंच सके, तो आप उसको लाभ ले सकते हैं। अगला है 26 नंबर। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस टैब पर क्रमित और फिल्टर करे शॉर्ट एंड फिल्टर पाया जाता है ना। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस टैब पर क्रमित और फिल्टर करे पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए इंसर्ट, बी होम, सी फार्मूला, डी पेज लेआउट। तो आपका सही जवाब होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होम। अगला है 27 नंबर। MS एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के निम्नलिखित में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल को कॉपी करने में किया जाता है। क्या MS एक्सेल 2016 में होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप के निम्नलिखित में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल को कॉपी करने में किया जाता है? ऑप्शन ए न्यू क्या है? सेल स्टाइल। अलाइनमेंट क्या है? बी में है अलाइनमेंट, सी में है मर्ज स्टाइल, डी में है फॉर्मेट। आपका सही जवाब मर्ज स्टाइल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़ घटा गुना आदि शेप्स का संबंध है? MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़ घटा गुना आदि शेप्स का संबंध है? ऑप्शन है इक्वेशन शेप्स, बी बेसिक शेप्स, सी लाइन्स, डी रेक्टेगल्स। आपका सही जवाब ऑप्शन ए इक्वेशन शेप्स हो जाएगा। इक्वेशन शेप्स हो जाएगा। 29 नंबर में कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है? कीबोर्ड का संबंध किस श्रेणी से है? तो ऑप्शन ए मेमोरी डिवाइस से है, नहीं। ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस से है, नहीं। और सी प्रिंटिंग डिवाइस से, नहीं। इनपुट डिवाइस से, हाँ। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए किस अनुक्रम पालन किया जाता है? विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार या आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए अनुक्रम का पालन किया जाता है? आपका ऑप्शन ए स्टार्ट, फिर व्यू, माय डॉक्यूमेंट और डिटेल में जाना है। स्टार्ट करना है, व्यू में जाना है, माय डॉक्यूमेंट और डिटेल में। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत है। बी में स्टार्ट में जाना है, माय डॉक्यूमेंट में, फिर डिटेल में, फिर व्यू में। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी स्टार्ट माय डॉक्यूमेंट में जाना है और व्यू में जाना है, तब डिटेल में जाना है। स्टार्ट, माय डॉक्यूमेंट, व्यू और डिटेल में जाना है। विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए अनुक्रम का पालन किया जाता है। तो स्टार्ट पहले, माय डॉक्यूमेंट, व्यू और डिटेल में जाएंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर। क्या MS एक्सेल 2016 में पावर पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? MS एक्सेल 2016 में पावर क्या है? पॉइंट 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन 0, बी 15, सी 255, डी 409। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में केवल एक पंक्ति में सभी सेलों को सेलेक्ट करने के लिए
निम्नलिखित में से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2016 में केवल एक पंक्ति में सभी सेलों को सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉलम हेडिंग पर क्लिक करें। ऑप्शन बी, कीबोर्ड पर Ctrl+A प्रेस करें। सी, उस रो के किसी सेल पर एक बार क्लिक करें। ऑप्शन डी, रो हेडिंग पर क्लिक करें। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, रो हेडिंग पर क्लिक करें। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। MS एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य है। MS एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना। और बी में है, शीट पर दाएं क्लिक करने पर दिखने वाले पॉपअप मेनू से इंसर्ट ऑप्शन को चयनित करना। नहीं होगा ये, है ना। होम टैब में सेल्स ग्रुप के इंसर्ट विकल्प का उपयोग करना, ये भी नहीं होगा। वर्कशीट टेक्स्ट के अंत में प्रकट होने वाले इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करना, ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों, 34 नंबर। यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में से कौन सा आइकॉन विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस प्रदान करता है। यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो निम्न में से कौन सा आइकॉन विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, माय कंप्यूटर। बी हो जाएगा, रिसाइकल बिन। सी हो जाएगा, टास्क बार। डी हो जाएगा, माय नेटवर्क प्लेसेस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माय नेटवर्क प्लेसेज। अगले क्वेश्चन आ जाइए, कितना है 34 के बाद 35 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। MS पावर पॉइंट में लेआउट नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है इंसर्ट, बी होम, सी रिव्यू, डी व्यू। तो आपका सही जवाब हो जाएगा होम। होम में क्या है, MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। तो होम में नहीं पाया जाता है लेआउट विकल्प, है ना। कहाँ पे है, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू में लेआउट पाया जाता है। तो आपका बी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड एक्सेल में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन किया जाता है। तो ऑप्शन ए प्रिंटर, बी कॉपी, सी स्केल टू पेपर साइज, ऑप्शन डी पेज रेंज। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, स्केल टू पेपर साइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है राइट डॉट ओनली रिकमेंडेड। ऑप्शन बी हाइड द वर्कशीट। सी हो जाएगा राइट रिजर्वेशन पासवर्ड। ऑप्शन डी होगा इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 38 नंबर। 38 में है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेनू के लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि से है। क्या है प्यारे दोस्तों, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेनू के लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसी होम इंसर्ट आदि से है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन बार, बी हो जाएगा
मेनू बार, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा टास्क बार, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा टाइटल बार। तो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेनू बार हो जाएगा। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेनू के लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि से है? तो मेनू बार से है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक कंप्यूटर का यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस कैटेगरी से संबंधित है? एक कंप्यूटर का यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सी कैटेगरी से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं? निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट, क्या है, स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए एथरनेट केबल से, ऑप्शन बी डायल अप कनेक्शन से, ऑप्शन सी वाईफाई से, ऑप्शन डी डीएसएल से। आपका सही आंसर हो जाएगा वाईफाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 41, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है? एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा श्रृंखला, ऑप्शन बी हो जाएगा पदानुक्रम, ऑप्शन सी लिस्ट, ऑप्शन डी साइकिल। आपका सही जवाब ऑप्शन ए श्रृंखला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग या फंक्शनल यूनिट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग और फंक्शन यूनिट नहीं है? आपका ऑप्शन ए मेमोरी यूनिट, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी इनपुट यूनिट, ऑप्शन डी आउटपुट यूनिट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेमोरी यूनिट, आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 43 नंबर, जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है? तो आपका ऑप्शन ए वेब कैम, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। आपका सही जवाब हो जाएगा वेब कैम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को क्या कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है? विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा माय म्यूजिक, ऑप्शन बी हो जाएगा माय पिक्चर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रिंटर एंड फैक्सेस, ऑप्शन डी हो जाएगा कंट्रोल पैनल। आपका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 एमएस एक्सेल 2016 का निम्नलिखित कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेटा और समय को लौटा देता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाउ, ऑप्शन ए में नाउ, ऑप्शन बी में मंथ, ऑप्शन सी में है डेट, ऑप्शन डी में है डे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नाउ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 46 नंबर, एमएस वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद डॉक्यूमेंट व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एमएस वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्या है स्प्लाइट, बी होएगा अरेंज सेल,
अरेंज ऑल, सी हो गया न्यू विंडो, ऑप्शन डी हो गया जूम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी न्यू विंडो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन 47 नंबर में। एमएस वर्ड के किस टैब में कट और कॉपी पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं? एमएस वर्ड के किस टैब में कट और कॉपी पेस्ट जैसे विकल्प पाया जाता है? ऑप्शन ए पेज लेआउट में, नहीं। ऑप्शन बी होम में, ऑप्शन सी रेफरेंस में, ऑप्शन डी इंसर्ट में। आपका सही जवाब बी हो जाएगा होम में। होम में क्या होता है? कट कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड प्रिंटर पाया जाता है। कहाँ? तो होम में पाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल्स पाया जा सकता है? एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल्स पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंसर्ट, बी फॉर्मेट, सी फाइल, डी ऑटो सम। आपका सही जवाब फॉर्मेट हो जाएगा, ऑप्शन डी फॉर्मेट हो गया। 48। उसका 49 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 49 में क्या है? निम्न स्तरीय कोडांतरण क्या है? कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरल की कंप्यूटर भाषा से है? क्या है? निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरल की कंप्यूटर भाषा से है? ऑप्शन है सेकेंड जनरेशन, है ना, जनरेशन। ऑप्शन बी 4th जनरेशन, सी 5th जनरेशन, डी थर्ड जनरेशन। क्या निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषा से है? तो आपका ऑप्शन ए सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन से है। 50 नंबर 50 में एमएस एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग शीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष शीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है? क्या है? एमएस एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग शीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष शीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है? तो आपका ऑप्शन ए अरेंज, क्या अरेंज ऑल हो जाएगा। ऑप्शन बी फ्रीज पैनल हो जाएगा, क्या है फेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी न्यू विंडो हो जाएगा। ऑप्शन डी हाइड हो जाएगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रीज क्या है फेनेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 51 नंबर। क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा? तो ऑप्शन ए win.exe. ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी वर्ड exe.exe और डी विंडो क्या है विनवर्ड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विनवर्ड हो जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होता है, मतलब ओपन होता है? तो विनवर्ड को जैसा ही वहाँ सर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड क्या स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। एमएस वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट के किसी शब्द की व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग होता है? किस विकल्प का उपयोग होता है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन में है चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग। ऑप्शन बी में है फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज्ड वर्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा ऐड टू डिक्शनरी। डी हो जाएगा शो रीडेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। एमएस एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को डैश होना भी चाहिए। एमएस एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को डैश होना भी चाहिए। ऑप्शन है प्रोटेक्टेड
ऑप्शन बी क्लोज, ऑप्शन सी शेयर, ऑप्शन डी अपडेटेड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोटेक्टेड, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जाता है? क्या है? निम्नलिखित में से किसे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जाता है? ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, ऑप्शन डी लेआउट। आपका सही जवाब है लेआउट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेबल बनाए जा रहे हो तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को चयनित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए एससीएस डेटाबेस, ऑप्शन बी एक्सेल फाइल, ऑप्शन सी MP3, ऑप्शन डी वर्ड फाइल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा MP3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, एमएस एक्सेल 2016 में फार्मूले को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशनल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? क्या एमएस एक्सेल 2016 में फार्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशनल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सभी, ऑप्शन बी मान, ऑप्शन सी सूत्र, ऑप्शन डी प्रारूपण। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। 57 नंबर है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टाइप का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो के किस टाइप का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है। किसका? अलाइनमेंट का। तो करेक्ट आंसर अलाइनमेंट हो जाएगा। ऑप्शन ए में है फ्रंट, बी में अलाइनमेंट, सी में है नंबर, डी में है बॉर्डर। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नांकित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है क्या है? पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्श्व में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उससे इंटरैक्ट नहीं करता है। ऑप्शन बी में है कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सत्य और दूसरा असत्य। क्या दोनों सत्य है? बी में है सत्य असत्य, सी में है असत्य, डी में है असत्य और सत्य। तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी। पहला क्या है? सत्य है, लेकिन दूसरा असत्य है। क्या हो जाएगा? दूसरा असत्य है, पहला सत्य है। क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्श्व में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उससे इंटरैक्ट नहीं करता है? बिल्कुल सही है। कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाला नंबर 2 डैश बनाया जाता है। दिखाने वाला नंबर जो 2 है डैश बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए अंडरलाइंड क्या हो जाएगा? अंडरलाइन हो जाएगा। और बी हो जाएगा क्या है? सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। सी में होगा एस्ट्रिक क्या है? एस्ट्रिक थ्राउड हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। डी में हो जाएगा सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, एमएस पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस कुंजी का उपयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों?
क्या है, MS पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है डाउन एरो का प्रयोग, ऑप्शन बी में है इंड का प्रयोग, ऑप्शन सी में है अप एरो का प्रयोग, ऑप्शन डी में है होम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंड का प्रयोग करेंगे। किसका, इंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया प्यारे दोस्तों, 60 नंबर तक हो गया है। 24 पेपर नंबर 24 का 60 नंबर तक हो गया। तो आप ले चलते हैं प्यारे दोस्तों 25 नंबर पेपर तक। कहाँ ले जाएंगे, 25 नंबर पेपर से स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं कि आज का क्लास कैसा रहा। और प्यारे दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस जितने भी पढ़ाए हैं क्वेश्चन इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले चैप्टर, अगले पेपर को स्टार्ट करने के लिए। बिहार बेल्ट्रॉन डीओ प्रीवियस पेपर 25, कितना 25, 24 तक करा दिया गया, तो 25 से स्टार्ट करते हैं। डेट है 21/12/2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम है फर्स्ट सीटिंग में 9 AM से 10 AM। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आ गया क्वेश्चन, आप लोग तैयार रहें, रेडी रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 नंबर पेपर का, वन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है। वन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए उपयोगकर्ता से प्राप्त प्रोग्राम इनपुट, ऑप्शन बी उपयोगकर्ता से प्राप्त प्रोग्राम आउटपुट, ऑप्शन सी संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत, ऑप्शन डी कोई प्रोग्राम नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है। किसमें कंप्यूटर के बीच किसका नेटवर्क की सुविधा मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए विंडो 8, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो विंडो 8, ऑप्शन ई क्या हो रहा है, ऑप्शन ए विंडो 8, ऑप्शन बी विंडो XP, ऑप्शन सी विंडो 10, ऑप्शन डी विंडो 3.1 हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विंडो 3.1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, TCP का पूर्ण रूप क्या है। TCP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए टेक्स्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी टाइमिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी ट्राइस्टेट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों 4 नंबर है, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो Ctrl+V है। क्या है, Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला है डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 1। तो आपका सही जवाब होगा 1 हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है, तो 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, MS एक्सेल में MS एक्सेल वर्कशीट का नाम कैसे बदले। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदले। तो ऑप्शन ए राइट क्लिक ऑन शीट टैब, उसके बाद रीनेम करना है। ठीक है, राइट क्लिक ऑन शीट टैब पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद रीनेम करना है। बिल्कुल गलत है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्या है प्यारे दोस्तों, राइट क्लिक ऑन शीट टैब
उसके बाद रीनेम करेंगे। और ऑप्शन बी में है कि होम पर जाएंगे, रीनेम करेंगे, रीनेम द वर्कशीट करेंगे, बिल्कुल गलत है। और लेफ़्ट क्लिक ऑन शीट टैब रीनेम, लेफ्ट नहीं होगा, होम उसके बाद डिज़ाइन उसके बाद रीनेम में जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। आपका सही करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो टिप्पणी जोड़ने के लिए क्या है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए Alt+C, ऑप्शन बी Shift+C, ऑप्शन सी Ctrl+C, ऑप्शन डी Shift+12। क्या हो जाएगा? MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Shift+F12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? Shift+F2 है। सॉरी प्यारे दोस्तों, F12 बोला गया है, आपको पढ़ना क्या है? Shift+F2 है। ठीक है, तो आपका ध्यान देना ऑप्शन डी में Shift+F2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूदा होता है? MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूदा होता है? ऑप्शन है इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी होम टैब, ऑप्शन सी फार्मूला टैब, ऑप्शन डी व्यू टैब। आपका सही जवाब इंसर्ट टैब हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों और ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन ए ग्राउंड यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन डी जनरल यूजर इंस्ट्रक्शंस। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? कौन सा पेज जो है मार्जिन का एक प्रकार है? किसका? मार्जिन का पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए मध्यम, बी विकर्ण, सी कोने, डी शीर्ष। तो आपका सही जवाब शीर्ष हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन होता है? क्या कौन सा एक पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन होता है? ऑप्शन ए रेंज, ऑप्शन बी बार चार्ट, ऑप्शन सी टैब, ऑप्शन डी सेल। आपका सही जवाब सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 12 नंबर। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची डैश में मौजूद होती है। MS वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची डैश में मौजूद होती है। ऑप्शन ए मेलिंग्स, ऑप्शन ए में क्या है? मेलिंग्स। उसके बाद सिलेक्ट रिसिपिएंट्स और उसके बाद है यूज एक्सिटिंग लिस्ट। क्या है? यूज एक्साइटिंग लिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में है मेलिंग्स। तब उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज, क्या है? मेल मर्ज। ऑप्शन इसके बाद क्या आ जाएगा? यूज एक्साइटिंग लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद सी में क्या हो जाएगा? मेलिंग्स। उसके बाद यूज क्या है? एक्साइटिंग लिस्ट। और डी में है सिलेक्टेड रिसिपिएंट्स मेल, क्या है? मेलिंग्स और यूज एक्साइटिंग लिस्ट। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए है मेलिंग्स, सिलेक्टेड रिसिपिएंट्स, यूज एक्साइटिंग लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन के बाद 13 नंबर पर आ जाइए। 13 नंबर में क्या है प्यारे दोस्तों? आप विंडो XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? आप विंडो XP में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? ऑप्शन ए राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया क्रिएटेड फोल्डर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी लेफ्ट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया न्यू फोल्डर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी में है राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया उसके बाद न्यू उसके बाद फोल्डर। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। यहाँ भी राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया यहाँ से मैच कर रहा है और क्रिएटर
क्या यहाँ क्रिएटर नहीं होना चाहिए, यहाँ न्यू होना चाहिए यहाँ, उसके बाद फोल्डर लास्ट में होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे क्या कहते हैं, है ना। डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे डैश, ऑप्शन ए उपयोग नहीं किया जा सकता है, गलत है, किया जा सकता है। ऑप्शन बी डिलीट नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, किया जा सकता है। रीस्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, किया जा सकता है। आपको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रीस्टोर नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, रीस्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है कि कंपाइलर्स डैश रूपांतरित करता है। कंपाइलर्स जो है डैश रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन ए असेंबली लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में करता है। ऑप्शन बी में मशीन कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में। सी हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज में। डी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में। ऑप्शन डी आपका सही है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में करता है। ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवेलप कैसे बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए स्टार्ट मेनू स्टार्ट मेल मर्ज में जाना है, उसके बाद इन्वेलप करना है, उसके बाद सिलेक्ट साइज, उसका ओके, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी मेलिंग्स, उसका स्टार्ट मेल मर्ज, उसका सिलेक्ट साइज, उसके ओके, बिल्कुल गलत है। सी मेलिंग्स स्टार्ट मेल मर्ज और इन्वॉल्व और सिलेक्टेड, उसके बाद सिलेक्टेड साइज, उसके बाद ओके, बिल्कुल सही है। और डी में है मेलिंग्स स्टार्ट मेल मर्ज, ओके, बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है, कौन सी पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। आपका ऑप्शन है HTML, बी CSS, सी CCC, डी MS.Office। आपका सही जवाब CCC हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो CCC आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितने पेन में लिस्ट होती है। ऑप्शन ए 2 या 4, बी 2, सी 3, डी 4। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया, बिल्कुल गलत है। बी मार्टिन कपूर ने, बिल्कुल गलत। सी टिम बर्नर्स ली, बिल्कुल सही है। डी में जोएल स्टैनली एंगेल। आपका सही जवाब हो जाएगा टिम बर्नर्स ली हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, क्या कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी पैकेज। आपका सही जवाब हो जाएगा हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो डैश मेनू के तहत उपलब्ध है। MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्डेड स्लाइड शो डैश मेनू के तहत उपलब्ध है। तो आपका ऑप्शन ए ट्रांसिशन, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी स्लाइड शो, ऑप्शन डी एनिमेशंस। आपका सही जवाब होगा स्लाइड शो, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर में है कि MS वर्ड में इंटरनेट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। MS वर्ड में इंटरनेट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए इंटरनेट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। MS वर्ड में इंटरनेट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए
शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो ऑप्शन ए कंट्रोल एम, शिफ्ट प्लस अल्ट भी और अल्ट प्लस सी। MS वर्ड में इंडेंट पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस एम का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में है, पाई चार्ट केवल डैश प्रदर्शित कर सकता है। पाई चार्ट केवल डैश प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन ए डेटा की एकाधिक श्रृंखलाएं, बी डेटा की 3 श्रृंखलाएं, सी डेटा की 2 श्रृंखलाएं, डी डेटा की 1 श्रृंखला। आपका सही जवाब डी ऑप्शन, डेटा की 1 श्रृंखला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आप 19/12/2019 को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन इक्वल टू डे 0 डालें। जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा? आपका ऑप्शन ए 19/12/2020, बी 20/12/2019, 19/12/2019, 19/11/2019। आपका सही जवाब हो जाएगा 20/12/2019 हो जाएगा, 20/12/2019 हो जाएगा। क्या करा है कि आप इतना को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन इक्वल टू डे 0 डाले। जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा? तो एक दिन बढ़ जाएगा समय, तो 19 में एक दिन जुट गया, अगला दिन तो क्या हो जाएगा 20/12/2019 होगा। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 24 नंबर हो गया। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्ष बनाना चाहते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम कुछ शीर्ष बनाना चाहते हैं। आप ऐसा कैसे करेंगे? ऑप्शन ए 3 क्रमागत सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल्स विकल्प चुनें। 3 क्रमागत सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल्स विकल्प चुनें। ऑप्शन बी उन सेल से ग्रिड लाइंस हटाएं। बिल्कुल गलत है। 1 गुना 3 टेबल इंसर्ट करें। बिल्कुल गलत है। सबसे दाईं ओर के 2 सेल्स डिलीट करें। बिल्कुल गलत है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 क्रमागत सेल को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल्स विकल्प चुनें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल्स या रेंज के डेटा से सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है? एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है? ऑप्शन ए रेंज फिल, ऑप्शन बी डाटा फिल, ऑप्शन सी ऑटो फिल, ऑप्शन डी कंप्लीट फिल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटो फिल हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। क्या एक्टिव एक्स डैट द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ईटेल, और बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, सी हो जाएगा IBM, डी हो जाएगा सन माइक्रो सिस्टम। क्या होगा? सन माइक्रो सिस्टम। तो एक्टिव एक्स डैश द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। किसी वर्कशीट में सिलेक्टेड की गई सेल को अधिकतम तक जूम किया जा सकता है। किसी वर्कशीट में सिलेक्टेड की गई सेल को अधिकतम डैश तक जूम किया जा सकता है। कितना तक? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 3। क्या ऑप्शन सी में है 1, ऑप्शन डी में 3। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है? MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है? सेल बॉर्डर लगाने का कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए इंसर्ट फॉन्ट ग्रुप और बॉर्डर में नहीं। ऑप्शन बी होम फॉन्ट ग्रुप बॉर्डर्स में। बिल्कुल सही है, बी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 30 नंबर। क्या है प्यारे दोस्तों? 30 नंबर क्या है? MS वर्ड में क्या है? MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइल फीचर को क्या कहा जाता है? MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग
फीचर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्क आर्ट, बी वर्ड कलर, सी वर्ड फॉन्ट, डी वर्ड साइज। अब MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है? तो वर्क आर्ट कहा जाता है। 31 सूत्र इजकल टू टाइम 2,23,34 का आउटपुट क्या होगा, है ना? 2, 23, 34 का आउटपुट क्या होगा? तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। MS एक्सेल 2016 में ऑटो सेव रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूदा होता है? MS एक्सेल 2016 में ऑटो सेव रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो ऑप्शन बी इंसर्ट टैब का होता है। क्वेश्चन नंबर 33। MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? ऑप्शन ए यह व्यू केवल बॉडी टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। सी यह व्यू दस्तावेज की संरचना को हेडिंग के नेस्टेड स्तर में प्रदर्शित करता है। डी यह व्यू दस्तावेज को हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट के सिंगल लेवल में प्रदर्शित करता है। आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। क्या स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? स्प्लिट विंडो को विभाजित या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+S, बी Alt+S, सी Alt+Ctrl+S, डी Shift Ctrl+S। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा Alt+Ctrl+S। Ctrl+S, लेकिन उससे पहले Alt का प्रयोग करेंगे तो स्प्लिट विंडो विभाजित करने का या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? चयनित अक्षरों को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका ऑप्शन ए Ctrl+SB, ऑप्शन बी Alt+S, ऑप्शन सी Alt+, ऑप्शन डी Ctrl+, आपका सही जवाब हो जाएगा डी Ctrl+, का प्रयोग क्या है? चयनित अक्षरों को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। लेआउट रिबन में डैश टैब के अंदर मौजूद होता है। लेआउट रिबन में डैश टैब के अंदर मौजूद होता है। ऑप्शन ए इंसर्ट, बी एनिमेशन, सी डिज़ाइन, डी होम। तो लेआउट रिबन में डैश टैब के अंदर मौजूद होता है होम टैब के। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल पर प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा फार्मूला बार, ऑप्शन बी सेल पॉइंटर, सी कॉलम मार्कर, डी फील्ड हैंडल। क्या हो जाएगा? हैंडल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फार्मूला बार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 38। क्या है MS एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? MS एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लियर कमेंट्स, बी क्लियर क्या है कंटेंट्स, सी क्लियर डाटा, डी क्लियर फॉर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों फ्रॉन्ट्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्लियर डाटा हो जाएगा। तो 38 के बाद आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में है कि वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई टेक्स्ट स्थिति और फॉन्ट में डॉक्यूमेंट ब्राउज में दिखाई देगा, वह क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन ए अलाउट
आउटलाइन व्यू कहा जाता है, बी प्रिंट लेआउट व्यू कहा जाता है, ऑप्शन सी ड्रॉप्ड व्यू कहा जाता है, ऑप्शन डी वेब लेआउट व्यू कहा जाता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, वेब लेआउट व्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौजूदा एमएस पावर पॉइंट, मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है, मतलब सेव किया जाता है। मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा मतलब सेव किया जाता है। तो ऑप्शन ए व्यू में जाकर सेव करेंगे, इंसर्ट में जाकर सेव करेंगे, होम में जाकर सेव, और डी फाइल में जाकर सेव करना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी फाइल, तब उसका सेव का प्रयोग करेंगे। मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है, तो फाइल और सेव किया जाता है। अगला है 41 नंबर, डैश में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। डैश में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए एमएस एक्सेल, ऑप्शन बी एमएस पावर पॉइंट, ऑप्शन सी एमएस वर्ड, ऑप्शन डी एमएस एक्सेस। आपका सही जवाब हो जाएगा डी एमएस एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है। ऑप्शन ए ड्राम, ऑप्शन बी SRAM, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी रोम। आपका सही जवाब हो जाएगा SRAM हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है, तो SRAM। अगला है श्रम। मेल क्या है, मेल मेजर विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के डैश टैब में मौजूद होता है। मेल मेजर विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के डैश टैब में मौजूद होता है। कहाँ होता है। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी मेलिंग्स। आपका सही जवाब हो जाएगा मेलिंग्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, डायल अप क्या है। डायल अप विधि का उपयोग डैश आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। डायल अप विधि का उपयोग डैश आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए कंप्यूटर एंड प्रिंटर, ऑप्शन बी इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, सी टू रिमोट कंप्यूटर्स, डी लॉजिक सर्किट। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। क्या है, डायल अप विधि का उपयोग डैश आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+C है। ए आंसर क्लियर हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा 46 में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है। कंप्यूटर बस नहीं है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन ईजी है। क्या है, कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए कंट्रोल बस नहीं, ऑप्शन बी टाइमर बस, ऑप्शन सी एड्रेस बस नहीं, ऑप्शन सी डाटा बस नहीं। तो क्या हो जाएगा, टाइमर बस हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है, तो टाइमर बस नहीं है। बाकी बात कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बेस, ये सब बस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47 में, DSL का पूर्ण रूप क्या है। DSL का, तो ऑप्शन ए डिजिटल स्टैटिक लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डेट सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल स्टैंडर्ड लाइन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है। आपका ऑप्शन है पिक्चर, ऑप्शन बी है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी है यूज डेस्टिनेशन थीम, ऑप्शन डी है यूज न्यू फॉर्मेटिंग। आपका सही जवाब हो जाएगा यूज न्यू फॉर्मेटिंग। एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है, तो यूज न्यू फॉर्मेटिंग हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49, सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो डैश का समाधान करता है। सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो डैश का समाधान करता है। आपका ऑप्शन है विशिष्ट समस्या या कार्य, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम की समस्या, ऑप्शन सी हार्डवेयर की समस्या, ऑप्शन डी नेटवर्किंग कनेक्शन समस्या। आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विशिष्ट समस्या या कार्य।
क्वेश्चन नंबर 50 एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक्सेल 2016 में कौन सा कथन क्या सही है। आपका एक ए में हो जाएगा, एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं है। एक वर्कबुक जो है एक वर्कशीट के समान नहीं है, तो कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी, एक वर्कबुक एक सब दस्तावेज भी है, बिल्कुल गलत है। एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान है, गलत है। एक वर्कबुक एक एकल फाइल नहीं है, गलत है। आपका सही जवाब ए हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 51 नंबर। फॉर्मेटिंग को बदलने बिना एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें। फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें, तो कैसे करना है। तो ऑप्शन ए में है, राइट क्लिक ऑन सेल विथ क्या है विच कॉन्टेंट फार्मूला, उसके बाद सिलेक्ट कॉपी, राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपीड, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कॉपीड, और उसका सिलेक्ट पेस्ट फॉर्मेटिंग है ना।